जय श्री राम प्रेमी भक्तों। श्वास का रहस्य। श्वास आपको समाधि में कैसे पहुंचाता है? बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसको आप ध्यान से सुने और सुन करके इसको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि सभी जानते हैं कि श्वास क्या है। श्वास ही हमारे जीवन का सार है, ये सभी जानते हैं, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। और जो मान लेते हैं वह अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, क्योंकि अगर श्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, सब समाप्त, और श्वास है तो सब कुछ है। क्योंकि बिना श्वास के इस संसार में किसी का जीवन नहीं है, चाहे गरीब है या अमीर है, राजा है या रंक है, बूढ़ा है या बच्चा है, कोई भी XYZ, श्वास से ही जीवन है। श्वास का इतना बड़ा रहस्य है कि बताते बताते इंसान की उम्र पूरी हो जाएगी, इतना बड़ा रहस्य श्वास का। और श्वास के बारे में इतना बताया जा सकता है कि हमारी सोच से भी परे है। क्योंकि अगर श्वास ना हो तो हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा पी सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं, कुछ होगा ही नहीं। इसलिए संतों ने बहुत सी जगह तो ये भी कह दिया कि श्वास ही भगवान है। लेकिन कौन समझेगा? लोग प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण तो अलग अलग ऋषि मुनियों के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सबके चेहरे संसार में अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि हुए, सबके विचार सबके स्वभाव अलग अलग, और जिसको जिस तरह का अनुभव हुआ उन्होंने लिख दिया, समझा दिया और समझा भी रहे हैं। लेकिन जो अपना पर्सनल अनुभव हो वह अपना अनुभव है, और जो भी कुछ हो रहा है वो श्वास के द्वारा ही हो रहा है। अनुभव भी होते हैं तो श्वास के द्वारा ही हो रहे हैं। लेकिन श्वास के साथ मन की भी प्रधानता है, क्योंकि जब हम श्वास के साथ मन को जोड़ते हैं तो वो जुड़ता नहीं, क्योंकि वह निर्मल नहीं है। और मन निर्मल कैसे होता है? मन निर्मल श्वास से जुड़ने के बाद ही होता है, अन्यथा वह दूषित ही रहता है। इसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट वाला मनुष्य मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसके मन में छल और कपट है। और जिसका मन निर्मल है वह मुझे जब चाहे जब प्राप्त कर सकता है। तो श्वासों से मन को जोड़ करके निर्मल बनाइए, और निर्मल बना करके आप समाधि में पहुंच सकते हैं। आप अपना ध्यान करने के लिए बैठे और आप ध्यान कर रहे हैं, आपका मन संसार में जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। यह केवल समय की बर्बादी है और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो बंधुओं, श्वास से मन को जोड़ने का प्रयास करें और प्रतिदिन करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो यह निर्मल मन होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। जैसे जमीन में बीज बो दिया जाता है, अंकुर निकलता, धीरे धीरे जो पौधा है वह पेड़ बन जाता है, फिर फूल फल आते हैं। ये किससे हुआ? ये हमारी साधना से हुआ, हमारी सेवा से। और श्वास का रहस्य भी इसी से जुड़ा हुआ है। श्रद्धा भाव विश्वास रखेंगे कि हाँ, श्वास ही सार है,
सांस से ही परमात्मा मिलेगा, सांस से ही हमारी समाधि लगेगी, समाधि में हमें परम तत्व का अनुभव होगा। तो बंधुओं, वास्तव में ही होगा। तो ये श्वास के द्वारा ही आप समाधि में पहुंच सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं। आप चाहें आप कोई भी आसन लगा करके बैठ जाएं और बैठे ही रहे, और आपका मन संसार में दौड़ रहा है, मन निर्मल नहीं है, मन के अंदर एकाग्रता नहीं आई, तो उसके बैठने का, ऐसे भजन करने का, ऐसे श्वास के ध्यान करने का कोई भी फायदा नहीं। इसलिए श्वासों का मन से एकाग्र होना ही ध्यान है, और ध्यान से ही समाधि में पहुंचा जाता है। लेकिन यह श्वास का रहस्य जब तक आप समझेंगे नहीं, श्वास को अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, विश्वास पर विश्वास करेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप ध्यान में भी नहीं पहुंच सकते। समाधि तो बहुत अंतिम की बात है। तो इसलिए आप श्वासों पर विश्वास कीजिए, श्वासों पर मन टिकाइए। पहले आप निरंतरता लाइए, फिर एकाग्रता आएगी, और उसके बाद एकाग्रता के बाद में आपको यह विश्वास होगा कि श्वास के अंदर ही सब कुछ है। वो भी कबीरदास ने लिख दिया, सब श्वासों की श्वास में। सब यानी कि श्वासों की श्वास के अलावा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है श्वासों की श्वास में है। यह थोड़ा बारीक विषय है, फिर कभी समय मिलेगा तो हम आपको समझाएंगे। तो आशा करते हैं यह आप समझ गए होंगे कि श्वास ही आपको समाधि में पहुंचा सकती है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।